आसनसोल रेलवे डिवीजन में पॉइंट मैन के पद पर कार्यरत भूपेंद्र कुमार सिंह दोमानी रेलवे कॉलोनी के पास स्लिप मैदान के पास अपने रेलवे आवास में रहते हैं। फिलहाल वह किसी व्यक्तिगत काम से अपने पुश्तैनी गांव गए हुए हैं। घर में उनकी पत्नी श्वेता सिंह और बच्चे ही हैं। आज सुबह 3 बजे के आसपास दो युवक हाथ में भोजाली और अन्य धारदार हथियार लेकर आवास का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उस समय श्वेता सिंह अपने 2 बच्चों के साथ गहरी नींद में थी। ये दोनों युवक ताला तोड़कर उनके आवास के अंदर पहुंचे और अलमारी तोड़कर चोरी करने की कोशिश करने लगे। आवाज सुनकर जब श्वेता सिंह की नींद टूटी तो वह उन दोनों युवकों को अपने आवास के अंदर देखकर डर गई। इससे पहले कि वह चीख पुकार कर आसपास के लोगों को जानकारी दे पाती, वह दोनों युवक उनके पास आ गए। हथियार उनके माथे पर सटकर उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद उन दोनों युवकों ने महिला को धमकाया और जितनी भी कीमती सामान और नगद घर में रखा हुआ है सब देने के लिए धमकी दी गई। घर में नगद तो नहीं था, लेकिन घर में रखे सभी अलमारी को तकरीबन 15 मिनट तक ये दोनों युवक खंगालने लगे। तकरीबन 10 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। घटना को लेकर रेलवे आवास में रहने वाले लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। इनका कहना है कि आए दिन रेलवे वासन में कोई न कोई घटना हो रही है। रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा रेलवे आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित गश्त करने का नियम है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से आए दिन रेलवे आवासों में इस तरह की घटनाएं घट रही है, आरपीएफ के तत्परता पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहा है। श्वेता सिंह इस हादसे से स्वाभाविक रूप से बहुत डर गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति घर पर नहीं है, वह 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आवास में रह रहे हैं। ऐसे में 2 युवक सुबह 3 बजे उनके घर आते हैं और बिना किसी रोक टोक या डर के लूटपाट करके 10 लाख रुपए के आसपास के गहने लूट कर ले जाते हैं। श्वेता सिंह ने कहा कि अगर वह विरोध करती तो उनके और उनके बच्चों को दोनों अपराधी नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्होंने कहा कि रेलवे आवासों में रहने वाले रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे प्रबंधन का काम है, लेकिन जिस तरह से आए दिन रेलवे आवासों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, उस रेलवे आवास में रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। घटना की सूचना पाकर रेलवे पुलिस फोर्स और आसनसोल दक्षिण थाने के पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। बहुत आतंक में रहते हैं। घर में हमेशा कभी न कभी चोरी हो जा रहा है, डकैती हो जा रहा है। रात को ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी जाने में टेंशन लगा रहता है, ड्यूटी करें कि घर का देखें। से बच्चा लोग घर में रहता है, आ करके वो लोग चाकू हथियार सटा करके वो सब चोरी कर लेते हैं। यहाँ पर पहले पुलिस आती भी थी, अब কত আতঙ্কে আছে আপনারা? আতঙ্ক তো আছেই, যেহেতু মানে সেই রাতের ব্যাপার 2:10-এর সময় ঘটনাটা ঘটেছে। হ্যাঁ, এই 2:10-এর সময় তালা যখন ভাঙছে সেই সময় ওয়াইফ বুঝতে পেরেছে যে কেউ হয়তো বাইরে এসছে, দেখতে পেয়ে ও চোর চোর করে চিৎকার করেছে, তখন ও পালিয়ে গেছে। जो आज का कल रात का घटना है वही तो मेरे घर में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ तो हमारे घर में नहीं हुआ है। इसीलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। बहुत 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 ड्यूटी जाते हैं तो घर का ही ध्यान रहता है। बार बार फ़ोन करना पड़ता है, नींद से जगाना पड़ता है कि ठीक है ताला लगाओ, बाहर मत जाओ। मतलब ऐसा हुआ कि हम लोग क्वार्टर में कैद होकर रहते हैं शाम होने के बाद। ये आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।